तो स्पेशल रिपोर्ट की स्पेशल खबरें आपने देख ली, लेकिन अब आइए शुरुआत करते हैं पटना से। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में एक मैनेजर को सरे शाम ताबड़तोड़ गोलियां मारकर अपराधी बेखौफ फरार हो गए हैं। अब सियासत में हड़कंप आ गया है। विपक्ष तो विपक्ष, गठबंधन की गाड़ी पर सवार बीजेपी भी सवाल दाग रही है कानून व्यवस्था पर। देखिए। पटना में जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उसी अपराध ने देश को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर दूर हथियारबंद कातिलों ने एक मैनेजर के सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे डाला। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सवाल से बचने के लिए कैमरे से भागते हुए नजर आए। नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार की यही तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कोई सुरक्षित है इस बिहार में? किसी की बेटी, किसी का परिवार, कोई? जब आप पूरा का पूरा सारे अपराधी और माफियाओं के बदौलत सत्ता और दल बनाइएगा, तो सबसे पहले तो आप सभी पार्टी सारे अपराधियों को निकालिए। उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं, अपराधियों को भी कठोर से कठोर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। अभी तक के प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात आई है, इस घटना में हत्या ही उद्देश्य लगता है और इसे पेशेवर अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया है। 6 मिनट और 6 गोली। बेखौफ कातिलों ने रुपेश कुमार सिंह को उनके घर के सामने गोलियों से भून दिया। आखिर रुपेश कुमार सिंह की हत्या का राज क्या है? मैनेजर के मर्डर के पीछे का सीक्रेट एंगल क्या है? क्या है रुपेश के परफेक्ट मर्डर की अनसुलझी पहेली? क्यों रुपेश के मर्डर पर घिर गए नीतीश कुमार? रुपेश की कुछ तस्वीरों ने पूरे मामले को और उलझा दिया। वो इंडिगो कंपनी में बतौर मैनेजर काम करते थे, लेकिन रुपेश के पॉलिटिकल कनेक्शन की गवाह हैं ये तस्वीरें। तो क्या हत्या के पीछे कोई राजनीतिक रंजिश है या फिर हाई प्रोफाइल हत्याकांड का सच कुछ और है? बिहार पुलिस की तरफ से एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन अब तक मर्डर के मोटिव से जांच टीम अनजान है। सवाल बिहार के सुशासन पर है, सवाल पटना पुलिस पर है। सबसे पहले समझिए, हत्यारों के दिल में पुलिस का रत्ती भर भी डर नहीं था। इस वक्त हम एक अणे मार्ग पर मौजूद हैं। मेरे पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और हम यहां से घटनास्थल पर जाएंगे जहां पर रुपेश कुमार सिंह की हत्या हुई थी, और हम वहां जानने की कोशिश करेंगे जाकर कि आखिर कितनी दूरी है मुख्यमंत्री आवास से घटनास्थल की। देख सकते हैं 4:26 का वक्त हो रहा है और हम यहां से निकल रहे हैं उस जगह के लिए जहां पर कल रुपेश की हत्या हुई थी, पुनाइचक इलाके में। हम पहुंच चुके हैं रुपेश कुमार सिंह के अपार्टमेंट के बाहर, जहां पर कल ये घटना घटी थी। देखिए समय आपको मैं दिखाऊं, 4:33 हो रहा है, यानी कि महज 4:26 में हम निकले थे और 6 से 7 मिनट में हम यहाँ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास से वारदात वाली जगह पर पहुंचने में चंद मिनट लगे। ये पॉश इलाका है, यहाँ पुलिस का कड़ा पहरा रहता है। एलआईयू से लेकर तमाम पुलिस वालों की नजर रहती है, लेकिन कातिलों की हिम्मत पटना पुलिस के पहरे पर भारी पड़ी। सब कुछ चंद मिनटों में हुआ और ठीक इसी जगह पे उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी थी। और आप ये जो मैं आपको दिखाऊं कि ये गेट जो है, ये गेट बंद था। ये अपार्टमेंट का जो ये गेट है, ये गेट उस वक्त बंद था और रुपेश बार बार हॉर्न बजा रहे थे, गार्ड को बुला रहे थे, लेकिन गार्ड मौजूद नहीं था। और यही वो वक्त है जब रुपेश गाड़ी में ही बैठे हुए थे और तब अपराधी जो पहले से घात लगाकर यहीं पर मौजूद थे, वो आते हैं और शीशा जिस तरीके से चढ़ा हुआ है, शीशा उस वक्त भी चढ़ा हुआ था, और शीशे के बाहर से ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और तकरीबन 10 गोलियां जो है वो दागी जाती हैं।
और ये शीशे जिस तरीके से चकनाचूर है उसकी गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया और रुपेश को भागने का मौका तक नहीं मिला। अब आप समझ गए होंगे कि रुपेश के मर्डर में प्रोफेशनल किलर्स का इस्तेमाल हुआ। मौके पर पहुंचे पटना पुलिस के आला अधिकारियों की जुबान पर बस तफ्तीश की दलील थी। 7 की घटना है, जैसा कि हम लोग को पता चला, और अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं सभी तरह की। रुपेश के दोस्त से लेकर पड़ोसी तक हत्याकांड की खबर से शौक में आ गए। मैं मांझी विधानसभा से हूँ, मेरे बगल का सीट है मढ़ौरा। बगल के सीट होने के कारण हम लोग की बातचीत होती थी, मुलाकात होते रहती थी। मढ़ौरा में हाल के दिनों में पिछले 2 सालों में उनकी एक्टिविटी एज अ सोशल वर्कर बहुत ही अच्छी हुई थी। हाल के दिनों में उनको चुनाव लड़ने का ऑफर कुछ पार्टियों से मिला भी था, जिसको उन्होंने डिनाई करके एज अ स्टेशन मैनेजर वर्क कर रहे थे, जिसको कंटिन्यू उन्होंने रखा। दोस्त ने बताया कि रुपेश सोशल वर्कर भी थे, पूरे इलाके में एक्टिव थे, लेकिन सवाल यह है कि हत्या क्यों हुई। छपरा में रुपेश के घर वालों को भी यही सवाल परेशान कर रहा है। पता नहीं है दुश्मन कौन था, ये तो अब जब हम लोग को जानकारी नहीं है कि दुश्मन कौन था, दुश्मन था तभी ने गोली मारा। पटना में रुपेश की हाई प्रोफाइल हत्या से नीतीश कुमार सरकार निशाने पर आ गई। विपक्ष से लेकर नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने सुशासन बाबू के जंगल राज की संपूर्ण व्याख्या की। क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। बिहार में लालू के जंगल राज का नारा बुलंद करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, सुशासन का वादा किया, लेकिन आज बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था ने नीतीश की इमेज पर बड़ा डेंट किया है। और तो और जुर्म के बढ़ते ग्राफ के सवालों पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आज तक के सवालों से भागते नजर आए। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार को जो भी कदम उठाना होगा सरकार उठाए होगी। देखिए, पुलिस लगी हुई है, हमारी भी बड़ी अधिकारियों से बात हुई है और निश्चित रूप से हम सबों की जो चिंता है, और मैं मानता भी हूं कि इस संबंध में हमारा जो पुलिस है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेगी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को रुपेश हत्याकांड ने 3 मोर्चे पर घेर दिया है। पहला मोर्चा लॉ एंड ऑर्डर का, दूसरा मोर्चा विपक्ष के हमले का और तीसरा मोर्चा घर के अंदर यानी बीजेपी से उठ रही सियासी आवाज का। रोहित सिंह, पटना, आज तक।